जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब बात होगी तो प्रहार के साथ होगी। जो कल संसद में बजट सत्र पेश किया गया, तो ये 19 दिन का सत्र है, मानसून सत्र, और इतना इम्पोर्टेंट सत्र है कि घंटे का करोड़ों रुपए खर्च होता है। और सबको मालूम है ये पैसे अगर आते हैं तो देश की जनता के दिए हुए टैक्स का पैसा है। ये किसी दल का नहीं है और न तो किसी सांसद का अकेले का है, मगर ये अपने देश में सड़ा हुआ विपक्ष जब कमज़ोर था तब तो सड़ा ही था, अब की बार मजबूत होने का दावा कर रहा था और भी सड़ गया। मतलब एक तरफ मोदी जी और एनडीए सरकार अनडिवाइडेड हिंदुस्तान बनाना चाहता है कि पूरा भारत एकजुट हो, एक स्वर में बात करे और हर किसी के दुख सुख में खड़े हो। यही तो हिंदुस्तान की परंपरा रही है कि अगर किसी को कोई तकलीफ में है, कोई राज्य तकलीफ में है, तो ये फर्ज होता है कि पड़ोसी राज्य उसकी सहायता करे। जब 2013 में बिहार में एक बार फिर ऐसी आपदा आई थी, वहाँ पे बाढ़ आया था, और उस समय मोदी जी ने बिहार को एक पैकेज भेजा था, तोहफे के रूप में, सहयोग के रूप में भेजा था। मगर उस समय इतनी अनबन थी मोदी जी और नीतीश कुमार में कि नीतीश कुमार बिहार को कंगाल होने दिया, बर्बाद होने दिया, मगर वो सहयोग राशि लिया नहीं। और आज देखो समय कैसा बदल गया कि आज जब मोदी जी बहुत साल से हरते से, जबकि ये फर्ज था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का फर्ज था, जब यूपीए 1 यूपीए 2 दो बार वहाँ पे पूरे भारत में आपने सरकार चलाई और एंटोनियो माइनो सुपर पीएम बन के बैठी थी। मगर उस समय लालू प्रसाद यादव सत्ता में सहभागी थे, रेलवे मंत्री थे, मगर वो जमीन के बदले नौकरी दे रहे थे। उस समय उनको बिहार की कोई याद नहीं आई। अगर उस समय ही बिहार को स्पेशल पैकेज मिल गया होता तो शायद आज बिहार इतना पिछड़ापन अभी तक नहीं महसूस करता। आज वो भी जैसे और राज्य देश के काबिल हो गए, उनके बराबरी का होता, मगर वहाँ की लापरवाही कि आपने 1 रुपये का सहयोग दिया नहीं। और जबकि अनवरत 2005 से 2014 तक रेगुलर उसकी मांग बार बार नीतीश कुमार करते रहे, यहाँ तक कि जब 2013 में बिहार में बाढ़ आया, लाखों लोगों तबाह हो गए, सबका घर चला गया, कितने लोगों का गांव बह गए, मगर केंद्र सरकार में बैठी एक गूंगी बहरी मनमोहन सिंह की मनमोहनी सरकार, एंटोनियो माइनो वाली, जिसमें लालू वहाँ पे खुद बैठे थे, मगर ये लोगों ने एक भी बात सुनी नहीं और कोई 5 पैसे का मदद किया नहीं। अब जब मोदी जी ने बिना किसी लाग लपेट के सहयोग राशि 59,000 करोड़ दिया है, वो भी बिहार को खाने के लिए नहीं दिया है। हाँ, वहाँ पे जो है बार बार बाढ़ प्रभावित एरिया प्रभावित होता है, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। इसके लिए मोदी जी ने एक स्पेशल योजना दिया कि ये वहाँ पे नेपाल के बॉर्डर पे एक बांध बनाया जाए, जिससे कि एक परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए, वहाँ पे पानी आवे नहीं। दूसरा, उन्होंने पहली बार एक्सप्रेस वे के लिए फंड एलोकेट किया, जो कि आज हर राज्यों में विकास की गंगा बह रही है। हर जगह एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, कॉरिडोर बन रहे हैं, मगर बिहार पिछड़ा हुआ ही रह गया। तो अब वहाँ पे कॉरिडोर, बोध गया का कॉरिडोर, क्योंकि करोड़ों देशभक्तों का वहाँ पे सबकी खुद की आस्था है, जो विदेशों से भी आते हैं। अब वहाँ पे कॉरिडोर बनेगा,
और विष्णु धाम का बड़ा मंदिर बनेगा। उसके बाद वहाँ पे जो लोग तर्पण करने आते हैं उन घाटों का सुशोभीकरण होगा, नए एयरपोर्ट बनेंगे, नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे। मतलब बिहार भी आने वाले 5 साल के अंदर और राज्यों के बराबरी में खड़े होकर सर ऊंचा करके बात करने लायक बिहार, जो कि अभी तक लोग बिहार को तुच्छ नज़रों से देखते थे, जबकि सबसे ज़्यादा आईएएस देने वाला अगर कोई प्रदेश है तो बिहार है, जहां टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मगर अब वहां पे नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से मोदी जी ने इनॉग्रेट करने के लिए फंड एलोकेट किया, जहाँ की 19 देशों के लोग आके वहाँ पे पढ़ेंगे, टूरिज़्म बढ़ेगा। तो आज ये अगर विकसित भारत का सपना जो 2047 में मोदी जी का संकल्प है कि एक विकसित भारत बने, उस संकल्प पे अगर वो काम कर रहे हैं तो ए इंडी अलायंस वाले उसका विरोध कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है और बजट के बाद का आज भाषण होना चाहिए, जहां एक एक मिनट का करोड़ों रुपए खर्च होता है सांसदों के पीछे, मगर ये विपक्षी सांसद ज़्यादा में हो गए तो भी बाहर तख्ती लेके वही हो हल्ले नाराबाजी, ये अनपढ़ जाहिलों जैसी बात होती है। और ये इनका वही नैरेटिव बनाना कि ये और राज्यों के साथ ये सौतेला व्यवहार हुआ, जबकि ये फोकस है पूर्वोत्तर के चारों राज्यों का, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। ये चारों राज्य बाढ़ प्रभावित राज्य हैं। यहाँ पे बार बार हर साल बाढ़ आती है, यहाँ लोगों को प्रॉब्लम होती है। उसको मद्देनज़र ये 4 राज्यों के लिए स्पेशल पैकेज बजट में दिया गया। बाकी राज्यों का भी एक अच्छा खासा, अब महाराष्ट्र को 2 लाख से ज़्यादा करोड़ का अनुदान मिला है, उत्तर प्रदेश को 2,70,000 का अनुदान मिला है, पश्चिम बंगाल को 65,000 करोड़ का मिला है। तो ऐसा सभी राज्यों का जो उनका बाटा है, जो उनका शेयर है, वो शेयर केंद्र सरकार ने दिया है। मगर ये झूठ प्रपंच फैलाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए और सत्ता को सिर्फ बदनाम करने के लिए, मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए ये लोग आज रास्ते पे उतरे हुए हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ, जो कल तक ये लोग छाती पीटते फिरते थे कि सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी, मगर इसीलिए लोग दोगले हैं। आज कहते हैं कि ये कुर्सी बचाओ अभियान है, ये बजट जो है कुर्सी बचाओ बजट है। ये तो कुर्सी बचाओ के लिए तो केंद्र, जब संसद में नोट कांड हुआ था, शायद सबको याद होगा, उस समय स्वर्गीय मुलायम सिंह के खास रहे, वो पकड़े भी गए थे, कितना बवाल हुआ था, नोट कांड पकड़ा गया। मगर अब ये बात तो पुरानी हो गई, मगर सरकार बच गई थी, एंटोनियो माइनो वाली वापस से चली। मगर आज तो ये कोई यहाँ पे किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। ये 2 राज्यों को पिछड़ेपन की वजह से उनको विशेष कृपा है, जो कि आंध्र प्रदेश भी जब से डिवाइड हुआ उसके ज़्यादातर संसाधन तेलंगाना में चले गए। और अब इन लोग कहते हैं कि पश्चिम बंगाल ने इनको इतना 12 सांसद दिया तो भी पश्चिम बंगाल की अनदेखी की है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हर राज्यों को नज़र में रखते रहिए, हर युवा, महिला, बेरोजगार, किसान सभी का ध्यान रख के, उसके बाद सीनियर सिटीजन का कैंसर की बीमारियों पे वो अपना स्टैम्प ड्यूटी हटा लिया है, तो अब कैंसर की दवाइयाँ सस्ती होंगी। उसके बाद ये मुद्रा लोन जो 10 लाख रुपए का एलोकेशन था, अब की बार मुद्रा लोन 20 लाख कर दिया।
अब ये रेहड़ी पटरी छोटे जो कारोबारी हैं जो स्टार्टअप में अपना खुद का करना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा और प्रीनियरशिप जो कि साल का 5 साल के अंदर 1 करोड़ नौजवानों को प्रीनियर बनाएंगे और इन जो कि 500 बड़ी बड़ी कंपनियों में उनको मौका दिया जाएगा। अब ये लोग कहते हैं ये भी जुमला है 2 करोड़ रोजगार की तरह। बाकी बीजेपी ने कहा मतलब मोदी जी ने कहा कि हर साल 1 करोड़ रोजगार का सृजन होगा, दोनों सेक्टर मिला के, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, और ये योजनाएं शीघ्र ही धरती पे उतर जाएंगी। बाकी जो सरकार की पुरानी योजना थी 5 किलो मुफ्त राशन, ये सारे देशवासियों को यूं ही 5 साल तक मिलता रहेगा। मतलब देश की गरीबों की किसी की भी कमज़ोर कमर नहीं होनी चाहिए। 25 करोड़ लोग अभी तक गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए हैं। तो अब ये विकसित भारत का जो संकल्प है वो खड़ा करने के लिए ये बहुत ही सराहनीय बजट है और पूरे देश को इस बजट को सर झुका के स्वीकार करना चाहिए। बाकी 7.5 लाख तक टैक्स पेयरों को मिली छूट कि इससे उनका एनुअल 7,500 रुपये का और बचत होगा और 7.5 लाख रुपए तक एक प्रकार से देखा जाए ऐसे तो 3 लाख का इनकम, बाकी 7.5 लाख पे भी 5% है जो कि 20% रिबेट देती है आईटी कंपनी इनकम टैक्स में। तो इसके हिसाब से ये 7.5 लाख रुपए तक किसी को टैक्स पेयरों को 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है। अब रही बात ये जो खैराती गैंग घूम रहे हैं, जितने भी एक गिद्ध घूम रहे हैं पॉलिटिकल, ये लोग पॉलिटिकल गिद्ध हैं। जहाँ चुनाव रहता है वहाँ का ही मुद्दा इनके नज़र में रहता है और अगर इनके सहयोगियों के सरकार में राज्य में अगर कोई भी बड़ी हादसा भी होती है तो भी ये अवेयर करते नहीं, वो ध्यान नहीं देते क्योंकि इनका खुद का सरकार है, इनका सहयोगी पक्ष है। उधर बार बार कहते हैं हम इंडी अलायंस बनाए हैं, उधर ममता बनर्जी बार बार इंडी अलायंस से बाहर की बात करती हैं। और अभी ये जो बजट सत्र में भी हो रहा है, अभी ये लोग बाहर तख्ती लेके घूम रहे हैं मगर तृणमूल कांग्रेस का उसमें कोई समर्थन नहीं है। तो अब बाकी आप लोगों का अगर कुछ भी विचार है, राय है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे कंटेंट पसंद आ रहे तो शेयर कीजिए और आप लोगों का सहयोग कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।